रात को सोने से पहले सिर्फ ये 2 चीज़ें आपको करनी है, जिससे आप अपने रिलेशनशिप को सिर्फ और सिर्फ ज़्यादा नहीं 2 से 3 दिन के अंदर अपने रिलेशनशिप को आप ठीक कर सकते हैं। आपके पार्टनर आपके पीछे गधे की तरह ना भागे तो मुझे बताना। आज की इस वीडियो में हम बताने वाले लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। बहुत सारे लोग इसके ऊपर वीडियो चाहते थे। हमने 2 साल पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी लॉ ऑफ अट्रैक्शन के ऊपर, कि किसी इंसान के साथ आप रिलेशनशिप में हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का आप इस्तेमाल कर सकते हैं और किसी को अपनी लाइफ में वापस ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन एक ऐसी चीज़ है, बहुत यूनिक चीज़ है, जादू की तरह वर्क करते हैं आपके रिलेशनशिप में। इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है हरीश, आप देख रहे हैं टिप्स विद हरीश। चलिए शुरू करते हैं। आप मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पर्सनली कॉल पे बात करना चाहते हैं, आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए कॉल पे बात करने के लिए। काफ़ी कम चार्ज हो चुका है कॉल पे बात करने का। मैसेज कर दीजिए, हमारी टीम आपको रिस्पांस कर देगी इंस्टाग्राम पे या फिर व्हाट्सएप पे मैसेज करिए। स्क्रीन पे नंबर दिख रहा है, डायरेक्ट कॉल नहीं करना है। आपको जो भी डिटेल्स हमारी टीम भेज देगी, कॉल पे बात करने के लिए चार्ज लगता है, पहले बता दो। ज़्यादा नीड है तो आप कॉल पे बात कर सकते हैं, ठीक है। अब हम आते हैं वीडियो पे। किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में है और उस इंसान की तरफ से आपको तड़पाया जा रहा है, छोड़ने की धमकी दी जा रही, ब्लॉक कर दिया है, या फिर छोड़ चुका है, या फिर छोड़ के जा चुका है, या फिर रिलेशनशिप में बहुत सारे फाइट्स हो रही है। इस तरीके का इस्तेमाल कीजिए। मैनिफेस्ट बहुत बढ़िया तरीका है भाई, बता दो। आप किसी स्पेशली पर्सन को, आपका जो स्पेसिफाइड पर्सन है उसको आप मैनिफेस्ट करके वापस ला सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ कर सकते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन का इस तरीके से आप किसी इंसान को, स्पेशली आपका जो पर्सन है उसको आप मैनिफेस्ट कर सकते हैं और सामने वाले इंसान को ला सकते हैं। और मैं आपको सच बता दूं, ये मैंने खुद इस्तेमाल किया है रिलेशनशिप में, कोई दूसरी जगह, ठीक है। मैंने मेरे एक वीडियो में बताया भी था और उस एग्जाम्पल को यहाँ पे भी दूंगा। तो मैं आपको बता दूं मैनिफेस्ट होता क्या एक्चुअल में। मैनिफेस्ट होता है किसी इंसान के साथ हम रिलेशनशिप में थे और उससे ब्रेकअप कर दिया, उसके बाद हम किसी चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचते, जो चीज़ आप सोचोगे वो चीज़ आपके साथ होती है, और ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सच में होता है भाई, मैंने खुद एक्सपीरियंस लिया है, मैं कोई झूठ नहीं बोलता। मैंने और बहुत सारी वीडियोस देखी होगी आपने यूट्यूब पे लॉ ऑफ अट्रैक्शन के। बहुत से लोग फेक बता रहे, कुछ भी बता रहे कि तुम ऐसा करो, एक दिन में तुम्हारे पार्टनर तुम्हारे पीछे आ जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। मैं आपको सच्चाई बता दूँ, ऐसा कुछ ही नहीं होता। आपको बता दो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन उसको सही तरीका होता है इस्तेमाल करने का। देखो मैं आपको एक सिंपल बात बताऊँ, सही तरीका क्या होता है। आप अगर किसी इंसान के साथ रिलेशनशिप में थे, आपको सोचना क्या है, सोने से पहले जब आप रिलेशनशिप में थे और उसके बाद हम क्या करते, 24 घंटे किसी, बहुत सारे यूट्यूबर्स को देखा मैंने, 24 घंटे किसी के बारे में सोचो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क हो जाएगा, सामने वाला आ जाएगा। ऐसे नहीं होता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में पॉजिटिव वाइब्स आनी चाहिए। अभी आपके पास नेगेटिव वाइब्स है, कैसे छोड़ के चला जाएगा, आएगा नहीं आएगा, क्या होगा, कैसे होगा, ये सारी चीज़ें आपके माइंड में चल रही, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हो, पैनिक हो रहे हो। तो आपको करना क्या है, करना सिंपल सी चीज़ है। सामने वाला जो इंसान है जब आपको छोड़ के जाता है, उस टाइम पे आपको ज़्यादा सोचना नहीं। हम बहुत ज़्यादा सोचे, जितना सोचोगे उतना परेशान होगे और आपके पास नेगेटिव वाइब्स आएंगे। लॉ ऑफ अट्रैक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है पॉजिटिव वाइब्स आना। जब तक आपके पास पॉजिटिव वाइब्स ही नहीं आएंगे, जब तक आप पॉजिटिव नहीं रहोगे, तब तक आपकी अरे वो तो छोड़ के चला ही गया, अब तो आएगा ही नहीं, वो तो किसी और से बात करेगा, ये होती है नेगेटिव वाइब्स। और पॉजिटिव वाइब्स क्या होती है, जो मैं आपको बता रहा हूँ वो सोचना है। आपको क्या सोचना है, जो मैं बता रहा हूँ। सामने वाले इंसान कहाँ जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। रिलेशनशिप का एंड कब होता है, जब सामने वाला इंसान आपसे प्यार ही नहीं करता है। अगर वो आपसे प्यार करता है, आप एक सिंपल सी चीज़ सोचो, अगर मैं इससे दूर जाने का सोच रहा हूँ, मुझे कितनी याद आ रही है, वो मोमेंट्स याद आ रहे, पल याद आ रहे, तो ऑब्वियसली वो भी मेरे से प्यार करता है। अगर मैं थोड़ा सा पेशेंस रखूँ, थोड़ा सा उस इंसान को थोड़ा बोलने में दिक्कत हो रही है, मेरे को यहाँ पे प्रॉब्लम है, इसलिए बहुत सारे लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत होगा, लेकिन मेरे को प्रॉब्लम हो रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं वीडियो बना रहा हूँ आप लोगों के लिए, बहुत दिन होगा वीडियो नहीं आया, तो थोड़ा समझ लेना मैं क्या बोल रहा हूँ। फंबल होगा थोड़ा सा, शब्द जो है मेरे मतलब फंबल होगा, यहाँ से मैं बोल नहीं पा रहा हूँ, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे प्रॉब्लम है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं, रिलेशनशिप में जब जाते और सामने वाला जो इंसान छोड़ देता है, हम क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा रिएक्शन देते हैं और हमें लगता है भाई खत्म हो जाएगा, सब टूट जाएगा। मुझे याद आई कि उसके वो मोमेंट्स, उस मोमेंट्स को याद करके बहुत ज़्यादा पागल हो जाते, पैनिक हो जाते, कैसे छोड़ दे, उसके पीछे भागने लग जाते। आज 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 पकड़ लो, यहाँ से पकड़ लो, वहाँ से पकड़ लो। इसमें हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो देते और सामने वाला इंसान ना चाहते हुए भी आपको छोड़ के चला जाता है। तो आपको पॉजिटिव वाइब्स कैसे लानी, पॉजिटिव वाइब में ये सोचना है कि अगर ये रिलेशनशिप में था, मुझे इसकी याद आ रही, मुझे वो मोमेंट्स याद आ रही, इसने भी तो उससे प्यार किया है, टाइम पास वालों के लिए ये चीज़ नहीं। जिसका सच में रिलेशनशिप था, सामने वाला इंसान मुझसे थोड़ा सा तो कनेक्टेड था, इमोशनली कनेक्टेड था या फिर मेंटली कनेक्टेड था, जो भी चीज़ें थी, जो आपकी माइंडसेट था वो सारी चीज़ें, या फिर आपके दिमाग से कनेक्टेड थे, या फिर आपकी थॉट्स कनेक्ट करते थे, बहुत सारी चीज़ें, तो इसको भी तो मेरी याद आएगी।
ये पॉजिटिव वाइब्स होता है। इसको अगर हम क्या सोचते हैं, यार इसे तो ब्रेकअप बोल दिया, ये तो छोड़ के चला जाएगा, मेरा तो रिलेशनशिप एंड हो जाएगा, मुझे तो इसे ब्लॉक कर दिया, उससे ब्लॉक कर दिया, अरे भाई अब तो क्या हो, अब तो सब खत्म हो जाएगा। ये होती है नेगेटिव वाइब्स। अरे इसे ब्लॉक किया, ये खुद अनब्लॉक करेगा। क्यों करेगा? क्योंकि इसने मुझसे प्यार किया और मैंने भी तो किया। अगर मैं इसके पीछे भाग सकता हूँ, ये क्यों नहीं भाग सकता? ये होती है पॉजिटिव वाइब। मैंने 2 साल पहले इसके ऊपर वीडियो बनाई थी और मैंने बताया भी था उस वीडियो में पूरी तरह से क्लियर करके। बहुत सारे लोग उस वीडियो को देख सकते हैं और इस वीडियो में भी वही चीज़ें बता रहा हूँ रिपीट करके, ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। देखो, सामने वाला इंसान अगर आपको छोड़ के जा चुका है या फिर छोड़ रहा है, तो आपको ये चीज़ सोचने की कहीं नहीं जाएगा, ये मेरा बंदा है, ये मेरी बंदे, कहीं नहीं जाएगी, ये चीज़ सोचिए। और जब आप रात को सोते हो, देखो ये चीज़ तो होगी, लेकिन आपको 24 घंटे आप क्या रहे यार, कैसे उसके थॉट्स निकाले। कोशिश करो खुद को बिजी रखने का। दिन में 1-2 बार थॉट आ गया तो आ गया, लेकिन अगर आप 24 घंटे ये सोचोगे ना, क्या होगा? पॉजिटिव वाइब्स लाने की कोशिश करोगे 24 घंटे कि मैं पॉजिटिव सोच लेता हूँ 24 घंटे, तो नहीं हो पाएगा। आप जितना सोचने की कोशिश करोगे, आप धीरे धीरे पॉजिटिव चालू करोगे, ये मेरा बंदा है, मेरे पास से आएगा, धीरे धीरे फिर आपका माइंड आपको नेगेटिव तरफ ले जाएगा। नहीं आया तो किसी और के पास चला गया, तो उससे बात कर लिया, तो फिर आपकी थॉट्स बढ़ते ही जाते हो और फिर नेगेटिव थॉट्स आपको परेशान करते हो, आप उसको टेक्स्ट कर देते हो, कॉल कर देते हो। फिर यहाँ पे आपके सेल्फ रिस्पेक्ट चले जाते। क्यों? यहाँ पे मैं बोल सकता हूँ इसको पेशेंस लेवल चला जाता है, और पेशेंस लेवल गया तो सेल्फ रिस्पेक्ट तो अपने आप जाने वाली है भाई, सिंपल चीज। तो यहाँ पे होता क्या, सामने वाले इंसान को आप फ्री छोड़ दोगे 24 घंटे में, आप ज़्यादातर याद नहीं करेंगे। जब रात को सोते हो, सोने पे टाइम पे आपको जो चीज़ें बता रहा हूँ उसको थोड़ा सा याद कर लेना। जब आप सोते हो, सोने के टाइम पे एक चीज़ सोचिए पॉजिटिव, क्या करना है आपको, या फिर मेरी वीडियो या फिर कोई मोटिवेशनल ऐसी वीडियो जिससे आपको मोटिवेशन मिले। जैसे आपको ये मैंने वीडियो बनाई, इसमें आप मोटिवेट मिलेगा कि मेरा बंदा कहीं जाएगा नहीं, और नहीं जाएगा, कहीं नहीं जाएगा। आपके ऊपर है, आप दिमाग के साथ खेलो, माइंड के साथ खेलो। सामने वाले इंसान ना दिमाग से खेल रहा है, ये कहीं नहीं जाएगा। उसको एक एटीट्यूड है, उसका एटीट्यूड उतार दो यार। उसका एटीट्यूड जब उतर जाएगा ना, तो अपने आप सारी चीजें ठीक होने लग जाएगी। उसका एटीट्यूड डे बाय डे आप बढ़ा रहे हो, कैसे बढ़ा रहे हो? अरे यार चला जाएगा तो नहीं, मैं मैसेज कर लेती हूँ, मैं कॉल कर लेती हूँ, ऐसे करते करते ना सामने वाले इंसान का ईगो एटीट्यूड बढ़ चुका है। आप इतना सोचो कि ये बंदा आपके पीछे पागल था, ये बंदी आपके पीछे पागल थी, और आप क्या कर रहे हो आज की डेट में, ये जो बंदा है या फिर ये जो बंदी है आज आपको एटीट्यूड दिखा रहा है। क्यों? अरे इसके अंदर जो एटीट्यूड है वो आपकी वजह से है। सिंपल सी चीज़ें, जैसे कहते हैं ना मेरा खून इसके अंदर है, वैसा आपका जो एटीट्यूड है खून वाला वो उसके अंदर है। आपने उसको एटीट्यूड दे के रखा है। एक बार थोड़ा सा इंजेक्शन लगा दो, हवा निकल जाएगी एटीट्यूड वाली उसकी। और इंजेक्शन कैसे लगाना है? आपके अंदर भी एटीट्यूड है, पॉजिटिव माइंडसेट, क्या कहीं नहीं जाएगा। और जब आप रात को सोते हो, उस टाइम पे आपको सिंपल सा माइंडसेट लेके चलना है और सोना है कैसे, क्या ठीक है, पॉजिटिव वीडियोस देख लिए, नेगेटिव चीज़ें बिल्कुल नहीं सोचनी है। माइंड में पॉजिटिव, खाली मैं बता रहा हूँ 2 से 3 दिन यार पॉजिटिव एकदम पूरी वाइब आनी चाहिए कि यार कहीं नहीं जाएगी मेरी बंदी। और उसके बाद आपको ये सोचना कि हाँ ठीक है, चलो कोई बात नहीं, आ जाएगी, कहीं नहीं जाएगी। और रात को सोने के टाइम पे हाँ ठीक है, जो चीज़ें हुई हुई, लेकिन यार इसने मेरे को छोड़ा, लेकिन यही बंदी मेरे पास आएगी। ये अपने आप से बोल रहा है, यही बंदी मेरे पास आएगी, ये कहीं नहीं जा सकती, मेरे को छोड़ दे। ये चीज़ अपने आपको बोल के ठीक है, कहीं नहीं जाएगी, एक नॉर्मल फेस पे नॉर्मल साइड। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, कहीं नहीं जाएगी, कहीं नहीं जाएगी, अंदर से डरे हुए, अंदर बहुत डर पड़ा है और ऊपर दिखाते, तो यहाँ पे वाइब नहीं आएगी। पॉजिटिव वाइब कब आएगी? जब आपकी जो बॉडी है, ह्यूमन नेचर होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये चीज़ें कहती है कि आप जैसे रहते हो, जैसे आप रिएक्ट करते हो, वैसे चीज़ें आपको मिलती है। डिजर्व करना पड़ता है चीज़ें, कोई भी चीज़ आपको ऐसे नहीं मिल जाती। कोई इंसान 1 करोड़ कमा रहा है, कोई इंसान 10 लाख कमा रहा है, कोई इंसान 5 लाख कमा रहा है। 1 करोड़ उसको मिल रहा है जो 1 करोड़ डिजर्व करता है, 5 लाख उसको मिल रहा है जो 5 लाख डिजर्व करता है। हर इंसान को 5 लाख, हर इंसान 5 लाख क्यों नहीं कमा रहा है? हर इंसान 10,000 क्यों नहीं कमा रहा है? कोई इंसान 5,000 कमा रहा है, कोई 10,000 कमा रहा है, कोई 50,000 कमा रहा है, कोई 5 लाख कमा रहा है। जो डिजर्व करोगे वो मिलेगा, जो आप जैसे अपने आप को बनाओगे, अपनी पर्सनालिटी। आप जितना पढ़े लिखे रहोगे उतनी अच्छी सैलरी मिलेगी। किसी कंपनी में जाओ, मैं 10वीं पास हूँ, मेरे को ना 50 लाख सैलरी चाहिए, कोई नहीं देगा भाई, 10वीं पास है, ठीक है ना, सैलरी कोई नहीं देगा। तो आप अगर अपनी पढ़ाई लिखाई अच्छे करोगे, आप अच्छी डिजिग्नेशन लेके जाओगे या फिर अच्छी एजुकेशन लेके जाओगे, तो आपको सैलरी भी 50 लाख नहीं, लेकिन मिनिमम आपको 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख तो मिलेगी। सिंपल सी चीज़ें। तो जैसे आप बनते जाते हो, जैसे आप अपने आप को बनाओगे, वैसे चीज़ें आपको मिलती है। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये कहता है कि आप जो डिजर्व करोगे वो आपको मिलेगा, वो मिलेगा। मतलब मान लो अगर आप बेइज्जती डिजर्व करते हो, तो बेइज्जती क्यों डिजर्व करते हो? क्योंकि आप अपनी सेल्फ पे उसके पैरों में रखते हो। मैं तेरे कुत्ता हूँ, मेरे साथ रहने में मर जाऊँगा, ऐसा वैसे बहुत सारी चीज़ें। ये चीज़ हम बोल देते सामने वाले इंसान को, जिसकी वजह से हमारी सेल्फ रिस्पेक्ट चली जाती है। और फिर आप इसमें लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क ये होता है कि आप ये डिजर्व करते हो, आप बदतमीजी डिजर्व करते हो, कोई इंसान आपको छोड़ के जाएगा, ये डिजर्व करते हो। क्यों? क्योंकि आप खुद की इज्जत नहीं कर रहे हो। जिस दिन आप खुद को ऐसे बना लोगे ना, बहुत सारे ऐसे लोग मैंने देखे जिनको, मैंने बहुत सारे लड़कों को भी देखा है जिनके पीछे लड़कियां पागल है। मेरे पास कॉल आते हैं, अरे सर मेरा बंदा ना मेरे से बात नहीं कर रहा, प्लीज क्या करो सर, मैं पागल हूँ, ऐसे कॉल आते हैं।
लड़का हो के लड़कियां उसके पीछे पागल है। सिर्फ और सिर्फ खेल पॉजिटिव माइंडसेट का, खेल एटीट्यूड का आपके अंदर होना चाहिए कि हाँ ठीक है, गलत नहीं हो तो कोई बात नहीं, नहीं जाएंगे, समझौता आएगा खुद। और जिस दिन आप ज़्यादा से ज़्यादा थोड़े दिन यूज़ करके देख लो ये पॉजिटिव माइंडसेट, भाई बहुत अच्छा रिजल्ट आपको मिलेगा इससे। क्योंकि आपको वो मिलेगा जो आप वो एक्चुअल में हो, एक्चुअल में जो आप हो वो आपको मिलेगा। आप जैसे बनोगे वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी, अगर आप नहीं बनोगे तो कुछ ही नहीं मिलेगा। सिंपल चीज़ है, पढ़ाई लिखाई, मैंने एग्जांपल दिया ना पढ़ाई लिखाई का। भाई आप किसी कंपनी में इंटरव्यू दो ना, सबको एक ही सैलरी क्यों नहीं मिलती? कोई मैनेजर है, कोई सुपरवाइजर है, कोई वर्कर है, मैनेजर को 50,000 है, सुपरवाइजर को 25,000 है, और आप वर्कर आपको 10,000 है, आपको 50,000 क्यों नहीं? आपने खुद को जैसे बनाया है, आपने खुद को जिस तरीके से आपकी पर्सनालिटी है उस तरीके से आपको सैलरी मिलती है, वैसे आप खुद को जो बनाओगे वैसे ही आपको मिलेंगे। देखो आप बहुत सारे लोग देखते हो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अच्छी अच्छी बंदियां मिल रही, बहुत सारे, भाई आपका एटीट्यूड डिसाइड करता है ये सारी चीज़ें, आपकी पर्सनालिटी डिसाइड करता है, आप लोगों के सामने आपको कैसे फेस करते हो, इसके पीछे लॉ ऑफ अट्रैक्शन का वर्क होता है। मैंने मेरा एग्जांपल देने के लिए बोला था, मैं बता देता मेरा एग्जांपल। मैंने सोचा था गाड़ी के बारे में, ठीक है, मैंने उस वीडियो में बताया था, मैंने गाड़ी के बारे में सोचा था कि मैं अगले 6 महीने के अंदर गाड़ी लूंगा। और मैं क्या करता था, 24 घंटे रात को सोने से पहले फोटो देखता था गाड़ी की जो मेरे को लेनी थी, उसको देख के आराम से पॉजिटिव माइंड से लेके सोता था। मैंने मेरे रूम के अंदर उस गाड़ी की फोटोज लगा दी थी, 24 घंटे सोचता था उस गाड़ी के बारे में। 24 घंटे मतलब देखो, 24 घंटे सोचना मतलब क्या था, सुबह सोचना, दोपहर में, रात को सोने के टाइम, उसको 24 घंटे सोचना बोलते हैं। ये नहीं कि 24 घंटे उसी के थॉट लेंगे चलो। जैसे मान लो मेरे को गाड़ी लेनी है तो कमाना तो पड़ेगा, अगर गाड़ी लेनी है मेरे भाई तो कमाना तो पड़ेगा, वैसी चीज़ है, ठीक है ना। तो अगर मेरे को गाड़ी लेनी थी और मेरे को कमाना था तो मैं क्या कर रहा हूँ, गाड़ी लेनी है लेकिन उसके पीछे मैं वर्क भी कर रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, पैसे कमा रहा हूँ। अगर आप ये सोचोगे मुझे मेरी बंदी वापस चाहिए, मुझे मेरी बंदी वापस चाहिए, उसके पीछे वर्क भी तो करना पड़ेगा। वर्क क्या करना पड़ेगा, आपको पॉजिटिव माइंडसेट लाना पड़ेगा, आपको अंदर एक अपने अंदर एक एटीट्यूड लाना पड़ेगा, जो मैंने बोला कि जो आप हो वही आपको मिलेगा। आप जिस तरीके से खुद को रखोगे, आपका एटीट्यूड जैसा होगा वैसे आपको चीज़ें मिलेंगी। तो आपको इन सारी चीज़ों के लिए अपनी पर्सनालिटी चेंज करनी पड़ेगी। पर्सनालिटी चेंज करने का मतलब ये नहीं कि आप अपना नेचर चेंज करो, पर्सनालिटी मतलब पॉजिटिव माइंडसेट कि ठीक है गलत नहीं, वहाँ पे नहीं झुकेंगे, जाना है तो जाने दीजिए, कोई बात नहीं, चीज़ें खत्म हो रही तो हमें इतना फर्क नहीं पड़ रहा है, आपका माइंडसेट ऐसा बना लेंगे। तो ये हो गया वर्क। फिर वर्क के बाद आपको क्या करना है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, दोनों चीज़ें। लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या, 24 घंटे में 3 बार चीज़ें सोचिए, सुबह, दोपहर में, शाम को, कि मेरे बच्चे कहीं नहीं जाएगी, आने वाली, ये पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। और इसके साथ पीछे का जो आपका वर्क है क्या है, अपने ऊपर काम करना, पॉजिटिव माइंडसेट रखना, 24 घंटे उस इंसान के बारे में ना सोचना और अपने एटीट्यूड को पक्का करना। जैसे मैंने बताया गाड़ी का एग्जांपल, तो मैं गाड़ी के बारे में सोच रहा था 3 बार दिन में, लेकिन अगर मैं सोचूं मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, मेरे को गाड़ी मिल जाएगी, और मैं कुछ कमा नहीं रहा हूँ, घंटा कहाँ से गाड़ी मिलेगी? तो लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऐसे वर्क नहीं करता। लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क करता है, लेकिन लॉ ऑफ अट्रैक्शन के साथ आपको अपना वर्क भी चालू रखना पड़ता है। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन का जो मीनिंग होता है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन मतलब किसी चीज को अट्रैक्ट कर सकते हो, कैसे, सोच के, लेकिन उसके पीछे वर्क भी करना पड़ता है। अगर आप वर्क नहीं करोगे, मैं सोचूंगा मेरे को 1 करोड़ मिल जाए तो मैं सोचता 1 करोड़ कमा दूंगा, नहीं कमा सकता। 1 करोड़ का मेरे को मिलने तो मैं सोचूंगा, डेफिनेटली पॉजिटिव माइंड सेट रखूंगा, 1 करोड़ चाहिए, 1 करोड़ चाहिए 6 महीने के अंदर। और मैं अगर वर्क कर रहा हूँ, मेहनत कर, डेफिनेटली मिलेंगे। मैंने गाड़ी के बारे में 6 महीने के लिए सोचा था और मैं सिर्फ 3 महीने के अंदर गाड़ी खरीदी थी, सिर्फ 3 महीने के अंदर, लॉ ऑफ अट्रैक्शन की वजह से। तो बहुत सारे लोग सोच सकते हैं, और आप अपनी चीज़ों को, अपने पार्टनर को, जो भी आपको चाहिए वो इंसान आपको वापस मिल जाएगा, और आप जिस तरीके से चाहते हो उस तरीके से चीज़ें हो जाएगी। लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है, आप समझोगे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।